Good afternoon to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Paraniketan Senior Secondary School झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, कल हमने चैप्टर 17 रीड किया था प्लांट्स अराउंड अस. इसमें हमने डिफरेंट प्लांट्स के बारे में हमने बातचीत की थी, जिसमें हमने जो टॉल प्लांट होते हैं, लंबे जो प्लांट होते हैं, उनको ट्री कहते हैं और उनके एग्जाम्पल देखे थे हमने, जैसे मैंगो, बैनियान, नीम, पीपल, ये कुछ बड़े पेड़ होते हैं. इसके बाद कुछ छोटे भी पेड़ होते हैं, स्मॉल प्लांट होते हैं, जिनको श्रब कहते हैं, झाड़ीदार, जिनको पौधे कहा जाता है. इसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे, रोज, तुलसी, हिबिस्कस, मेहंदी. इसके बाद हमने देखे थे श्रब, जो उनसे भी छोटे होते हैं, सॉरी, इन्हीं को श्रब कहते हैं. नेक्स्ट हमने देखे थे क्लाइंबर. क्लाइंबर क्या होता है? जो ऊपर चढ़ते हैं, जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है. इनकी स्टेम जो होती है, उनका जो तना होता है, गुड आफ्टरनून बेटा, उनकी स्टेम बहुत वीक होती है, तो अपने आप से वो सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, इसलिए उनको सपोर्ट की जरूरत होती है. इसलिए उनको सपोर्ट के थ्रू ऊपर चढ़ाया जाता है, और इसके एग्जाम्पल हैं मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रेप वाइन. नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो और भी ज्यादा वीक होते हैं, और वो ग्राउंड पर ही नीचे फैलते हैं, जमीन पर ही नीचे फैलते हैं, जैसे है वाटरमेलन, पंपकिन. ये कुछ हमने एग्जाम्पल देखे थे. इसके बाद हमने देखा था एक बीज से एक न्यू प्लांट कैसे तैयार होता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक था पार्ट्स ऑफ ए प्लांट. हमने डिफरेंट पार्ट्स देखे थे कल प्लांट के, और वो ड्राइंग भी हमने सबने अपनी नोटबुक में बनाई थी. आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 79, यूजेज ऑफ प्लांट्स. यूजेज, उपयोग में लेना. क्या यूजेज है हमारे लिए प्लांट्स का? क्यों हमारे लिए जरूरी है? क्या यूज होता है प्लांट का? यूजेस ऑफ प्लांट्स. देखिए, प्लांट्स गिव्स अस मैनी यूजफुल थिंग्स. मैनी यानी बहुत सी, यूजफुल उपयोगी, थिंग्स मीन्स चीजें. प्लांट से हमें बहुत सारी उपयोगी चीजें मिलती हैं. इसमें देखेंगे कौन कौन सी मिलती हैं. प्लांट्स प्रोड्यूस. प्रोड्यूस मीन्स उत्पादन करना. प्रोड्यूस उत्पादन करना. देखिए क्या क्या पैदा होता है प्लांट से. एक जो पेड़ होता है उससे क्या क्या हमें मिलता है. तो देखिए, एक पेड़ से हमें फ्लावर भी मिलते हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं जिनको हम लोग खाते हैं, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं, ग्रेन यानी अनाज भी मिलता है एक प्लांट से ही, जिसको हम लोग खाने के काम में लेते हैं. तो यहां हमें बताया है कि प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है. तो प्लांट्स प्रोड्यूस यानी उत्पादन करता है फूड, खाना. फूड मीन्स खाना यानी भोजन, जो हम लोग खाने के लिए काम में लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है ग्रेन. ग्रेन मीन्स अनाज. जैसे हम लोग व्हीट गेहूं खाते हैं, राइस चावल खाते हैं, मिलेट्स बाजरा खाते हैं. ये सब भी किससे मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है. तो देखिए, लाइक व्हीट, व्हीट का मीन्स होता है गेहूं, WHEAT. गेहूं की हम लोग क्या बनाते हैं? रोटियां बनाते हैं. बनाते हैं रोटी, चपाती बनाते हैं. व्हीट विच वी यूज टू मेक चपाती, जिससे क्या बनाते हैं हम लोग? चपाती बनाते हैं. ठीक है. तो ये व्हीट जो है, जो गेहूं है, वो भी हमें किससे मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है. नेक्स्ट देखिए, वी ऑल्सो, नेक्स्ट देखिए, प्लांट्स ऑल्सो गिव अस फ्लावर. प्लांट से हमें और क्या मिलता है? फ्लावर, फूल, जो सभी को बहुत अच्छे लगते हैं. डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग शेप, साइज और कलर के हमें फ्लावर्स देखने को मिलते हैं. तो फ्लावर भी हमें प्लांट से मिलते हैं. फ्रूट्स, जितने भी हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वो सभी हमें किससे मिलते हैं? मिलते हैं प्लांट से. नेक्स्ट देखिए, वेजिटेबल. ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितनी भी हम लोग सब्जियां खाते हैं, वो सभी हमें किससे मिलती हैं?
प्लांट से। देखिए प्लांट से हमें क्या क्या मिल रहा है, ग्रेन, अनाज मिल रहा है, यानी गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, जो भी है वो सब अनाज होता है। ये सब अनाज हमें प्लांट से मिल रहा है। फ्लावर्स, जो फूल होते हैं वो भी हमें प्लांट से मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, वेजिटेबल्स मिल रही हैं। तो देखिए कितनी सारी चीजें हैं जो सभी हमें किससे मिल रही हैं, प्लांट से। इसलिए प्लांट हमें लगाने चाहिए, पौधे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। नेक्स्ट देखिए, वी ऑल्सो गेट मेडिसिन। मेडिसिन मीन्स क्या होता है, दवाई। दवाइयां भी हमें किससे मिलती हैं, प्लांट से। मेडिसिन, दवाई जो होती है, यानी कि जो हमने पीछे श्रब देखा था, तुलसी, तुलसी का जो पौधा होता है उसकी लीव्स यानी पत्तियों को हम लोग काम में लेते हैं, और उसी से हमारी जो कफ सिरप आती है, जो खांसी की दवाई बनती है, उसमें भी यूज होता है। और जो जिंजर होती है यानी जो अदरक होती है, उस अदरक का भी यूज मेडिसिन में किया जाता है। हम लोग घरेलू उपचार भी करते हैं, सर्दी खांसी होने पे हमें मम्मी है वो क्या देती हैं, शहद में अदरक का रस मिला के देती हैं, जिससे हमारी खांसी में हमें रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। और हम काढ़ा बनाते हैं, उसमें तुलसी की पत्तियों का यूज करते हैं। तो मेडिसिन में भी हमें काम में आते हैं प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वी ऑल्सो ईट लीव्स। हम लोग लीव्स भी खाते हैं, यानी पत्तियों को भी खाते हैं। लीव्स मीन्स पत्तियां। देखिए कौन कौन सी पत्तियां हैं जिनको हम लोग खाने के काम में लेते हैं। प्लांट्स लाइक स्पेनिच, स्पेनिच पालक, कैबेज पत्ता गोभी, और मिंट मीन्स क्या होता है, पुदीना। इनकी पत्तियों को हम लोग काम में लेते हैं। ऐसे ही फेनुग्रीक, मेथी होती है, मेथी के भी पत्ते हम लोग काम में लेते हैं। कोरिएंडर, हरा धनिया, धनिया जो होता है हरा धनिया, कोरिएंडर, उसको भी हम लोग, उसकी भी पत्तियां होती हैं। तो यहाँ हमें कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं कि जिनकी पत्तियों को हम लोग यूज में लेते हैं। तो यहाँ देखिए पिक्चर दी हुई है आपको, कुछ फ्रूट्स की, कुछ फ्लावर्स की, और कुछ आपको लिव्स की। देखिए कॉलीफ्लावर, टमेटो, मैंगो, बनाना, कैबेज और स्पिनिच, ठीक है। ये हमें कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ लीव्स हैं, जिनको हम लोग खाने के काम में लेते हैं। कॉलीफ्लावर क्या है, एक फूल ही है, एक फ्लावर ही है, जिसको हम लोग खाने के काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होगा भी, ये करवाएगी मैम। हाँ, इसमें देखिए, गो टू योर स्कूल गार्डन। आप अपने स्कूल गार्डन में गए होंगे, लुक एट द ट्री, वहां पे आपने पेड़ों को देखा होगा, एंड प्लांट्स। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ हमें अपने स्कूल को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन के आंसर हमसे पूछे गए हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉलेस्ट ट्री देयर। वहां पे टॉलेस्ट, टॉल मीन्स लंबा, सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे लंबा हमारे स्कूल में पेड़ है पीपल का, पीपल लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है, राइट द नेम ऑफ द ट्री यू लाइक द मोस्ट। अपने स्कूल में एक ऐसे ट्री का नेम बताना है जो आपको बहुत अच्छा लगता है। कोई भी एक पेड़ का नाम है वो आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज में इसमें ये रोल, यस बेटा, मैम पीपल को पीपल ही बोलते हैं क्या? हाँ पीपल को पीपल ही बोलते हैं, पीपल को पीपल ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज में ये मिस प्रिंटिंग हुआ है, ये अपने पिछले चैप्टर का ही यहाँ पे प्रिंट हो गया है। यहाँ हमें ट्रू टिक द करेक्ट करनी है, टिक द राइट आंसर नंबर ए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्री। यहाँ हमें बताना है कि इनमें से कौन एक जो है वो ट्री नहीं है, कोकोनट और रोज। देखिए इसमें रोज जो है वो श्रब में आता है, झाड़ीदार पौधे में आता है, ट्री में नहीं आता। ट्री कौन होते हैं? जो लंबे पेड़ होते हैं उनको ट्री कहते हैं, ठीक है। तो रोज जो है उसका प्लांट छोटा होता है, लंबा नहीं होता, बड़ा नहीं होता है। तो यहां हम नंबर ए में आंसर लिखेंगे, नंबर बी को टिक करेंगे, रोज। टिक द करेक्ट कर रहे हैं। रोज है वो श्रब में आता है, नॉट ए ट्री। ये एक ट्री नहीं है, इसमें करना है। ट्री लंबे पेड़ होते हैं। नेक्स्ट देखिए, रुको एक बार, तो तूने नंबर किया नहीं बी। क्या पहले मैम से पूछना कि ये नहीं करवा रहे क्या सेक्स? सेकंड वाला नहीं करा रहे क्या? सेकंड में आप खुद से लिख सकते हैं, राइट द नेम ऑफ द ट्री यू लाइक द मोस्ट। जो आपको सबसे अच्छा ट्री लगता है। जो तेन पसंद है ना पेड़, हाँ। को नाम आप हाँ, अपने आप से लिखेंगे, चाहे मैंगो ट्री है या एप्पल ट्री है, या अपने यहाँ पोमीग्रेनेट अनार का प्लांट भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो पेड़ पसंद है ना, जैसे मैंगो है। हाँ, वो आप लिख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ट्री। यहां इनमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा है जो हमें ट्री से नहीं मिलता है, ट्री से प्रोड्यूस नहीं होता है, उत्पाद नहीं होता है, उसका उत्पादन नहीं होता है। तो देखिए मैंगो जो है, आम है, वो हमें ट्री से ही मिलता है, पेड़ से ही मिलता है। लेकिन यहाँ जो बटर जो है वो हमें एनिमल से मिलता है। बटर किससे मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो यहाँ नंबर बी ऑप्शन को टिक करेंगे, सर्कुलेशन करोगे ना। बटर हमें एनिमल से मिलता है, ठीक है। तो उस बी में कौन करोगे दिखा। मैंगो हमें ट्री से ही मिलता है, इसलिए नंबर बी ऑप्शन बटर को टिक करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 80, नंबर सी, इट इज ए पार्ट ऑफ प्लांट। यहां हमें बताना है कि कौन सा एक इनमें से प्लांट का पार्ट होता है, यानी प्लांट का एक हिस्सा है, ठीक है। तो ट्रम्पेट होती है तुरई, ठीक है। नेक्स्ट है रूट्स, रूट्स होती है जड़, और जड़ है वो प्लांट का ही एक हिस्सा होता है। तो यहाँ नंबर बी ऑप्शन रूट को टिक करेंगे, ROOT, रूट। रूट मीन्स जड़ होता है, रूट्स। नेक्स्ट नंबर 2, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। यहाँ हमें मिसिंग लेटर्स को कंप्लीट करना है। इसको करवाएगी मैम। ये पार्ट्स ऑफ द प्लांट ही है। एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सबका हो चुका होगा। बोल रही है इसमें। यस मैम। नंबर 2, नंबर ए में आप मुझे बताइए कि F से स्टार्ट हो रही है, तो ये किसकी स्पेलिंग हो सकती है? बता सकते हैं? वेरी गुड। फ्लावर की स्पेलिंग बोलिए। वेरी गुड, FLOWER। वेरी गुड, फ्लावर, FLOWER। फ्लावर मीन्स फूल, ठीक है। नंबर बी, नंबर बी में बताइए। बी से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आपको बताया नहीं था, BUD, बड। बड मीन्स होता है कली। एक फूल जब खिलता है उससे पहले एक कली निकलती है जो बंद रहती है, उसको कहते हैं बड, ठीक है। एक कली होती है, उसके बाद फ्लावर उसमें से निकलता है और खिलता है, उसको बोलते हैं बड। बड मीन्स कली होता है। नंबर सी, L से स्टार्ट हो रही है, लीव्स भी उसको कहते हैं। क्या स्पेलिंग हो सकती है? लीफ, LEAF। लीफ मीन्स
पत्ती, ठीक है, लीव्स भी बोलते हैं। नंबर डी, जी लिखो। और हमें प्लांट से क्या मिल रहा है? फ्रूट। स्पेलिंग ओके ओके बेटा, FRUIT, फ्रूट। नंबर ई, सबसे पेड़ के नीचे क्या होती है? रूट, ROOT, रूट। रूट मीन्स होता है जड़। नंबर ई, एक न्यू प्लांट किससे तैयार होता है? एक नया प्लांट किससे तैयार होता है? शीड, SEED, शीड मीन्स क्या होता है? सीड मीन्स बीज। एक बीज से न्यू प्लांट निकलता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, मैच द फॉलोइंग। यहां हमें इनको मैच करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि इनमें कौन श्रब है, कौन ट्री है, कौन क्लाइंबर है और कौन क्रीपर है। ठीक है, इनमें से इनको हम पहचानेंगे। तो देखिए नंबर 3 में फर्स्ट नंबर पे लिखा है रोज, ROSE, रोज, गुलाब का फूल। ठीक है, रोज आप बताइए क्या क्लाइंबर है, क्रीपर है या श्रब है, ट्री है? किसमें आएगा रोज? रोज है श्रब, एक झाड़ीदार पौधा है, SHRUB। श्रब से मैच कर दीजिए आप लोग, रोज को श्रब से मैच कर दीजिए आप, मैच करना है इसको। ठीक है, रोज को श्रब से मैच करना है। थर्ड नंबर से मैच करना है आप लोग रोज को, श्रब। ठीक है, नेक्स्ट है मैंगो। मैंगो क्या होता है? ट्री, एक पेड़ होता है जो बड़ा होता है, ट्री से मैच कर दीजिए। वाटरमेलन, यानी क्रैपर क्या होता है जो नीचे फ्रेश चलते हैं। वाटरमेलन, वाटरमेलन क्या होता है? होता क्या है वाटरमेलन? तरबूज होता है, और तरबूज की क्या होती है? एक बेल होती है, और जो जमीन पर ही नीचे फैली हुई हमें देखने को मिलती है, जमीन पर ही रहती है वो, और बड़ा सा उसमें से तरबूज निकलता है। निकला है, खाया है सभी ने वाटरमेलन? तो किसमें आएगा ये, क्लाइंबर में या क्रीपर में? रस्सी के सहारे चढ़ता है। क्रीपर, CREEPER, क्रीपर से मैच कर दीजिए। इसकी जो बेल होती है वो नीचे ग्राउंड पर ही फैलती है। नेक्स्ट है मनी प्लांट। क्लाइंबर तो एक मनी प्लांट, ये ऑलमोस्ट सबके घर में मिल भी जाता है। हम लोग इसको पानी के अंदर लगाते हैं। क्लाइंबर, हाँ क्लाइंबर, इसको सपोर्ट की जरूरत होती है, धागे से हम लोग इसको बांधते हैं या लकड़ी की सपोर्ट से इसको ऊपर चढ़ाने में इसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मनी प्लांट है वो क्लाइंबर है, ऊपर चढ़ती है इसकी बेल। नेक्स्ट देखिए, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है नंबर ए। इसमें हमें बताना है नेम 2 क्लाइंबर। अभी अभी जस्ट हमने बताया 2 क्लाइंबर में एक तो मनी प्लांट हो गया, एक तो मनी प्लांट, मनी प्लांट, एक और बता दीजिए जिसकी बेल को हम लोग ऊपर चढ़ाते हैं। नीम की गिलोय मैम, नीम की गिलोय। नीम की गिलोय, वो तो हाँ वो भी चढ़ती है, वैसे बेल ही होती है, ऊपर ही चढ़ती है। मनी प्लांट और इसमें एक लिख लेते हैं पी प्लांट। मटर का भी एक पौधा होता है,
उसकी भी होने को तो उसको सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, लेकिन कहते हैं कि ये पी प्लांट भी क्लाइंबर में ही आता है, ये दूसरे पौधों की सपोर्ट से ऊपर चढ़ता है। नहीं भाई, पी प्लांट और पी प्लांट। ग्रेप वाइन, अंगूर की भी बेल होती है, ग्रेप वाइन अंगूर की भी बेल होती है जिसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है और उसको ऊपर चढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर बी, इसमें हमें बताया है राइट द नेम ऑफ 2 श्रब। 2 झाड़ीदार पौधों के हमें नेम लिखने हैं। यू हैव सीन इन योर स्कूल, जिनको आपको अपनी स्कूल में आपने देखा है। देखिए अपनी स्कूल में तुलसी के प्लांट बहुत लगे हुए हैं, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं तुलसी। LSI, तुलसी भी लिख सकते हैं, रोज भी लिख सकते हैं, और अपनी स्कूल में मेहंदी भी लगी हुई है। ठीक है, तो रोज लिख लेते हैं, तुलसी रोज। गुलाब के फूल भी अपनी स्कूल में लगे हुए हैं, और मेहंदी भी लगी हुई है, वो भी श्रब में ही आती है। नेक्स्ट देखिए, यहां आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, तो करनी है ये, ट्रेस दिस पिक्चर ऑन ए चार्ट पेपर। एक चार्ट पेपर पे आपको एक फिश की जो पिक्चर दी हुई है वो आपको बनानी है। इसके बाद आपको क्या करना है, कलेक्ट शीड ऑफ डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर के आपको शीड लेने हैं, बीज लेने हैं। जैसे आप लोग इसमें गेहूं का यूज कर सकते हैं, चावल का यूज कर सकते हैं, दाल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनका यूज करके आपको स्टिक दीज शीट विद ग्लू। ग्लू लेकर आपको इसकी ब्यूटीफुल जो पिक्चर बनाओगे उसके ऊपर आपको चिपकाने हैं। वो बीज जो हैं वो आप ग्लू की हेल्प से इसके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, कर सकते हैं? वेरी गुड। ठीक है, तो ये फिश है वो एक चार्ट पेपर पे आप लोग बनाएंगे और मुझे जरूर सेंड करेंगे। बना सकते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत सुंदर फिश बनाई हुई है, और ये आपको शीड की हेल्प से बनानी है। सिखा देंगे बनाने, जिसको दाने चिपकाने थे। और बोलिए बेटा, इसमें आपको कोई चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम हुई? आपने कल रीड किया था चैप्टर, जिसको नोटबुक में कुछ पूछना है बेटा आपको इसमें? यस बेटा, वाला क्या? एक एक करके बोलो बेटा। हाँ बेटा बोलिए। किसको नोटबुक में करना है क्या? नोटबुक में फिश को तो आप चार्ट पेपर पे बनाइए। तो चार्ट पेपर में बनाना। अरे ये होमवर्क में, होमवर्क में ये केवल क्वेश्चन आंसर आप लोग अपनी ईवीएस की नोटबुक में कर लेना। ठीक है, 2 क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं इसके, और इसमें फिश बनाएंगे। और एक आपको जो इसमें पीछे कॉलीफ्लावर, टोमेटो और मैंगो, बनाना और कैबेज, स्पेनिश की जो स्पेलिंग दी हुई है वो आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। बोलो ओके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, टेक केयर, बोलो बाय मैम। बाय बेटा।